वो आप जो पानी के बाद बोल रहे हैं ना, तो प्राणायाम करना पड़ता है। तो प्राणायाम के हिसाब से पानी पीना मना है उनको। हाँ, अभी आपका कोई एक संप्रदाय होगा जिसमें सुबह उठते ही प्रणाम करने की बात है, तो प्राणायाम करना, प्राणायाम के 20 मिनट पहले आप पानी जरूर पी सकते हैं। 20 मिनट पहले आपका प्राणायाम का जो समय निश्चित है 5:30 बजे मान लीजिए, इसके 20 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि आप प्राणायाम करिए, लेकिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद। तो नित्य कर्म से निवृत्त होने में ही आपको 25-30 मिनट लगने वाले हैं। शौच जाएंगे, संडास जाएंगे, फिर दांत साफ करेंगे, तो इसके सबसे पहले पानी पीने की बात आ रही है। तो प्राणायाम तो नित्य कर्म के बाद ही होने वाला है, तो ऐसे तो सामान्य रूप से 30-40 मिनट उसमें जाने ही वाले हैं। इसलिए मन में ये दुविधा मत रखिए, आप तो उठते ही पी लीजिए पहले पानी। याद नहीं आती है तो रात को अपनी चारपाई के नीचे पानी भर के रखिए, उठते ही ध्यान आ जाएगा तो पी लीजिए। पीने का तरीका मत भूलिएगा, एक एक सिप करके आनंद लेते हुए मुंह में उसको घुमाते हुए पीना। सुबह का पानी तो मुंह में घुमा के ही पीजिए, एक बार भरा ऐसे ऐसे फिर पीना, ताकि ये जहां भी लार छुपी हुई है वो उसमें घुलकर अंदर आ जाए। पानी पीछे सो सकते हैं क्या? जी ना सोए तो अच्छा है। नींद आ रही है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर में ही उठें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी पीने के बाद भी नींद आ रही है तो इसका मतलब है नींद पूरी नहीं हुई है, तो उठने में थोड़ा आधा घंटा विलंब कर दीजिए, देर से ही उठिए। ये मत करिए कि पानी पी के फिर सो जाए, क्योंकि पानी पिया है, वायु का प्रकोप उस समय कम हो जाएगा, तो नींद आपको अच्छी आने वाली है ही नहीं। पानी पीते ही कभी भी अच्छी नींद आएगी नहीं, जब तक कि वो पानी पचेगा नहीं, क्योंकि नींद आने के लिए वायु का प्रकोप बढ़े, ये जरूरी है। और अगर आपने पानी पी लिया है तो नींद अच्छी आएगी नहीं, आधी आएगी, आधी नहीं आएगी। तो अच्छा है कि पहले पूरी नींद करके फिर उठिए, फिर पानी पीजिए। पानी कितना होना? हाँ, मैंने कल कहा था, फिर बता रहा हूं, 1.25 लीटर होना सुबह का पानी, 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पहले ही दिन से 1.25 लीटर हम पी सकते हैं? शायद नहीं पी सकते। तो पहले दिन 1 गिलास होना, 1 गिलास भी नहीं पी सकते तो आधा गिलास होना, आधे गिलास 4-5 दिन पी के फिर 1 गिलास करना, फिर 4-5 दिन के बाद 1.5 गिलास करना, फिर आप हफ्ते के बाद 2 गिलास, ऐसे बढ़ाते जाना और बढ़ाते बढ़ाते उसको 1.25 लीटर तक ले आना, तो उस समय बिल्कुल परफेक्ट हो। दिन में कितना हो? दिन में 24 तास में अगर आपको पानी पीना है तो एक तो न्यूनतम है और एक अधिकतम है। अधिकतम सीमा माने मैक्सिमम कितना पानी पी सकते हैं, उसका सूत्र है आपका वजन जितना है उसमें 10 का भाग दीजिए, जो अंक आता है उतने लीटर पानी अधिकतम एक दिन में आप पी सकते हैं, अधिकतम, मैक्सिमम। और मिनिमम जो पानी पीने की क्वांटिटी है वो क्या है? आप एक दिन में जितना भोजन करते हैं, एक दिन में जितना भोजन करते हैं उसमें 10 का गुणा कर दीजिए, उतना मिनिमम पानी पीजिए। जैसे मान लीजिए 350 ग्राम भोजन आपका है एक दिन में, तो 10 का गुणा कर दीजिए, 3.5 लीटर पानी एक दिन में कम से कम होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? आपका वजन 60 किलो है, इसमें 10 का भाग दे दीजिए तो 6 आ गया, तो अधिक से अधिक 6 लीटर, कम से कम 3.5 लीटर, ये बीच की रेंज है आपकी। जैसे वायु तत्वों को शांत करते हैं। जी क्या बोला आपने? तांबे के लोटे में पानी, हाँ, तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ये तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने का नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है शरीर में ऐसी, जिसके कारण अंदर के शरीर में ताम्र की मात्रा कम हो गई है, उनके लिए ये। माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गई जिस बीमारी में तांबे की मात्रा, शरीर में तांबा होता है, शरीर में सोना भी होता है, शरीर में चांदी भी है, शरीर में लोहा भी है, ऐसे 18 तत्व हमारे शरीर, और ये सब मिट्टी से आए हैं। मिट्टी से जो कुछ भी अन्न पैदा होता है उसमें ये सब होते हैं, हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं। तो शरीर में तांबे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारियां आती हैं।
उनमें से एक बीमारी बताओ जो आजकल बहुत आती है, सिर के बाल जल्दी गिरना। ये जितने बाल झड़ने वाले मरीज हैं जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, समझ लीजिए शरीर में ताम्र तत्व की कमी हो गई है, माने तांबे की कमी हो गई है। तो ऐसे लोगों को तांबे के लोटे में रखकर पानी पीना बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से आंखों की रोशनी कम हो गई है, उसमें भी ताम्र तत्व कम हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तांबे में रखा हुआ लोटे का पानी आप पिए। ऐसे कुछ मरीज हैं जिनके बारे में मैं कल और परसों दोनों दिन में बताने वाला हूं कि किनको ये पीना है, लेकिन आज प्रश्न आ गया इसलिए इशारे में कहता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सादा पानी ही आपके लिए सबसे अच्छा है। और अगर है तो कल आप ध्यान रखिएगा, मैं बीमारियों की एक सूची पढ़कर बताने वाला हूं, उसमें आप कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से आप तांबे के लोटे का पानी पी सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, तांबे के लोटे का पानी लगातार नहीं पी सकते, बीच बीच में उसको रोकना पड़ता है। 3 महीने लगातार पी लिया, अब 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 1 महीने छोड़कर फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर 1 ऐसे करके चलेंगे तभी उसके परिणाम अच्छे आएंगे। नहीं तो एक दूसरी कोई बीमारी लग गई तो आप फिर उसके लिए परेशान हो जाएंगे। 4 सूत्र जो कल और आज बात हुई है, इनमें कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई हो गया? स्पष्ट है?